क्या आप जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? डिफरेंट लोगों से मिलने का आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? या आपका प्लान में है कि आप फ्यूचर में फर्दर स्टडीज़ के लिए फॉरेन में जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आप स्टडी करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कोई वीज़ाज़ रिजेक्ट ना हो, या इवन आप टूरिज़्म के लिए ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं आपके वीज़ाज़ रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अर्ली स्टेज के अंदर? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक लाज़मी देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गज़नफ़र नसीर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो सकती है, कौन-कौन से एस्पेक्ट आपकी लाइफ के चेंज हो सकते हैं। कमिंग फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने लास्ट 5-6 ईयर्स के अंदर मोर देन 35 कंट्रीज़ को विज़िट किया है। बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिला हूं और उसका मेरी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। मेरी पर्सनैलिटी के अंदर, मेरे नेटवर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से एस्पेक्ट आपकी लाइफ के इम्प्रूव हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं बाय इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इश्यू ये है कि हमारे वीज़ा रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि आपके वीज़ा से रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? चाहे आपका प्लान है आपने फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है या आप टूरिज़्म के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आप कौन-कौन से स्टेप्स ले सकते हैं अपनी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ़ के अंदर, ताकि आपका जब फर्दर आपका प्लान हो बाहर जाने का, चाहे आप स्टडीज़ के लिए जाएँ, टूरिज़्म के लिए जाएँ या इवन प्रोफेशनली एज़ वेल। मैंने खुद फेस किया है कि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है ट्रैवलिंग के हिसाब से, तो इवन आपकी अगर जॉब भी ऐसी लग जाती है जहाँ पे आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का मौका मिलता है, लेकिन चूँकि आपकी प्रिपरेशंस ऐसी नहीं होती तो आपके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कि मेरे अपने हुए हैं। बाद में मैंने उसको प्रूव किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक बहुत बड़ा बैरियर है, हमें लगता है कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट कमिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली प्लान करके चलें तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। जब आप सर्च करने बैठेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर आप बहुत ही बजट फ्रेंडली होटल्स बुक कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली फ्लाइट्स ले सकते हैं। बहुत सी ऑप्शंस आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं जब आप सर्च करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आप कैसे रीज़नेबल प्राइसेज़ के अंदर फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और लिंक यहाँ पॉपअप भी हो रहा होगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आप कैसे बजट फ्रेंडली ट्रिप्स को प्लान कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि ये दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है। एक्चुअली इट इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड विद इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। विद इन सेकंड्स न्यूज़ जो है एक कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से दूसरे कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच जाती है। तो हम लोग इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली यू अडैप्ट टू ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको बिजनेस के लिए ऐसे बहुत बेनिफिट होता है, पर्सनली भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होती है। जब आप डिफरेंट कल्चर से मिलते हैं तो आपको आइडिया होता है कि दुनिया किस ट्रेंड पे चल रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इट कैन हेल्प यू अडॉप्ट to that global world and a global view of the world. And then one of the most important thing, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करेंगे तो आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंडशिप्स बनेंगे डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ। तो उससे क्या होगा कि आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका ना कि आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, दोनों के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। जितनी अच्छी, जितनी बेटर आपकी नेटवर्किंग होगी, उतने ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। देन अनदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का, वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। जब आप ना सिर्फ अपने कम्युनिटी से बल्कि अपने मुल्क से ही बाहर जाते हैं, जहाँ पर ना वो लोग आपकी ज़बान जानते हैं, ना आपकी लैंग्वेज जानते हैं, ना वो आपका कल्चर जानते हैं, सो टोटली डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट लैंग्वेज, वहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। और इससे न सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अब हमारे रीजन में, हमारे एरियाज में काम कर रही हैं और आपको हो सकता है आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का मौका मिले। तो जब भी आप किसी मल्टीनेशनल में काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप डिफरेंट कल्चर्स को जानेंगे, कल्चर्स की सेंसिटिविटीज़ को जानते हैं, जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस रोल के अंदर ग्रो कर सकें, उस कंपनी के अंदर ग्रो कर सकें। तो ऑब्वियसली ये आपको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। तो ये ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अपने एक ना कंफर्ट जोन में होते हैं। हम लोग जहाँ पर रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो हम लोग बहुत एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाते, क्योंकि हम लोग इतने पैम्पर्ड होते हैं हर लिहाज से, पेरेंट्स से, फ्रेंड से, कम्युनिटी से।
तो हमें सीखने का मौका नहीं मिलता, हमें आइडिया ही नहीं होता कि हम कितने कैपेबल हैं डिफरेंट चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम एक्सपीरियंस ही नहीं वो कर रहे होते। तो जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करेंगे बेसिकली, तो आप बेसिकली आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँगे, टोटली डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाएँगे, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिलेंगे, उनका बिहेवियर, उनके एटीट्यूड्स डिफरेंट चीज़ों को लेकर बहुत डिफरेंट होंगे, और आपको हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच आपको करनी पड़ेगी, चाहे आपको डायरेक्शंस लेनी है, चाहे आपको कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है, चाहे आपको डिसीजन लेना है कि मैंने यहाँ रहना है या ये करना है या ये नहीं करना। तो देन यू रियलाइज़ कि हाउ कैपेबल यू आर, और कौन-सी चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत है, कौन-सी चीज़ों में आप ऑलरेडी इतने अच्छे हैं कि आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब आपको रियलाइज़ होता है कि यार आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम कैपेबल इनफ टू सॉल्व दीज़ थिंग्स, तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, देन यू कैन डू वंडर्स। टू बी ऑनेस्ट, आपको छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे प्रॉब्लम जब आप खुद सॉल्व करते हैं ना, बगैर किसी की हेल्प के, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और तब आपको आइडिया होता है कि आप कितने ज़्यादा कैपेबल हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान को अपनी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा हो, अपनी स्ट्रेंथ्स का, अपनी वीकनेसेस का अंदाज़ा हो। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आपको आइडिया होता है, देन आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। आपको आइडिया होता है कि आपको कहाँ पर किसी की हेल्प लेनी है, कहाँ पर आपको हेल्प नहीं लेनी, कहाँ पर आप खुद ये चीज़ें कर सकते हैं, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते ये रियलाइज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम है उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू नो योरसेल्फ मोर देन एनीबॉडी एल्स। तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से आपको इस चीज़ का भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एंड देन ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, तो इट मेक्स यू इंस्पायर्ड। आप मैन मेड वंडर्स देखते हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, एनीथिंग दैट यू सी मैन मेड, यू फील इंस्पायर्ड। और इवन नेचुरल वंडर्स जब आप देखते हैं, तो यू फील इंस्पायर्ड। आप उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं, आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बूस्ट होती है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आप बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ वहाँ से पिक करते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ पर कोई आइडिया डेवलप हो रहा है, आप उस आइडिया को वहाँ से पिक करते हैं, अपने कंट्री में जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में उबर डेवलप हुई, बहुत सारे लोगों ने उस आइडिया को वहाँ से पिक किया, और साउथ ईस्ट एशिया में ग्रैब डेवलप की, मिडल ईस्ट के अंदर क्रीम डेवलप की। तो इस तरीके से आप डिफरेंट आइडियाज़ को पिक करते हैं और अपने कंट्रीज़ में जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली यू यू थिंक बिगर, आपका विजन बिग हो जाता है, आप बड़े पर्सपेक्टिव पे जाकर सोचना शुरू कर देते हैं, और जिसका आपकी ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ के ऊपर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। देन जब आप एक ही जगह पे, एक ही कम्युनिटी में ज़्यादा अरसा रहते हैं, तो इवन आप एक शहर से दूसरे शहर भी चले जाएँ, तो आपका व्यू है, देखने का अंदाज़ है, वो चेंज हो जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जब आप करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो एक नैरो पर्सपेक्टिव होता है, एक जो नैरो व्यू होता है, वो आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। आप डिफरेंट लोगों को जानना शुरू करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स की सेंसिटिविटीज़ को जानना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर हम लोग जूते पहनकर घर के अंदर चले जाते हैं, किसी के घर पे मेहमान जाते हैं, तो लोग इस चीज़ को बुरा नहीं मनाते, एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर आप थाईलैंड में आएँगे और थाईलैंड में आप शूज़ पहन के किसी भी ऑफ़िस के अंदर डायरेक्ट चले जाएँगे, या आप किसी के घर में शूज़ पहन के चले जाएँगे, तो उस चीज़ को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। हालाँकि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हर कल्चर की डिफरेंट सेंसिटिविटीज़ होती हैं। तो यू रियलाइज़ कि डिफरेंट कल्चर की क्या सेंसिटिविटीज़ हैं, कैसे आप उन लोगों के साथ डील कर सकते हैं, कैसे आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसका अगेन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आप डिफरेंट वे में देखना शुरू कर देते हैं। आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है, या आप किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है। एंड देन ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं, और ये मेमोरीज़, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब आप ओल्ड एज में होंगे, 60s 70s में, तो ये मेमोरीज़ ही आपका बहुत बड़ा सहारा होंगी। आपके पास यही स्टोरीज़ होंगी अपने ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर को सुनाने के लिए। तो इन मेमोरीज़ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब अगर आप स्टूडेंट हैं, या आप प्रोफेशनल करियर में अर्ली स्टेजेस के ऊपर हैं, और आपका प्लान है कि आप फ्यूचर में फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाएँ, या आप टूरिज़्म के लिए बाहर जाएँ, और आप चाहते हैं कि आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस मिनिमम रहें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो मेनली 2 चीज़ें देख रहे होते हैं। नंबर 1, कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, एंड नंबर 2, व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज़ दैट कि आपके अपनी कंट्री के साथ कितने स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं। दैट मीन्स कि अगर आप बाहर जाते हैं, आप उनके कंट्री में जाते हैं, आपका जो भी पर्पज़ है, स्टडी या टूरिज़्म, आप वो पर्पज़ फुलफ़िल होने के बाद आप वापस अपने कंट्री में आएँगे। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप प्रूव कर सकें कि आपके अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ है। तो आप अपने करियर के जिस भी स्टेज के ऊपर हैं, आप कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके अपने कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब करें, आप कोई वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, चाहे वो नॉन पेमेंट वाला है, लेकिन स्टिल आप अपनी सीवी बिल्डअप कर रहे होते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप बैंकिंग सिस्टम में आए, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करें, उसमें अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसकी जो भी आपको इनकम आ रही है आप बैंकिंग के अंदर लेके जाएं। अगर आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है, चाहे फैमिली से मिलती है, उसको आप बैंकिंग सिस्टम में लेके अपने अकाउंट में डालें, वहां से ट्रांजेक्शन करें, अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करें बेसिकली। तो इससे भी एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। अगर आप कोई भी वीजा अप्लाई करेंगे और वहां पर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देंगे जिसमें कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन होंगी, चाहे वो अमाउंट मिनिमम भी हो, बट दैट प्रूव्स कि आप अपने कंट्री के साथ फाइनेंशियली कनेक्टेड हैं और आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आपका जो सोशल मीडिया है उसको प्रोफेशनली डेवलप करें। आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाएं जो बेसिकली मेनली प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। आप उसको कंटिन्यूसली अपडेट रखें, अपनी सीवी को, अपने वर्क एक्सपीरियंस को कंटिन्यूसली इसके अंदर अपडेट रखें। इसके अलावा भी आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आइदर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाटएवर, आप उसके अंदर प्रोफेशनल रहें और डिसेंट रहें। क्योंकि बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये कंट्रीज़ आपका सोशल मीडिया भी मॉनिटर करते हैं। मैंने जब यूएस का वीज़ा अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझसे पर्सनली मांगे थे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट, दैट मीन्स उन्होंने उसको चेक भी किया होगा। इट्स ऑलवेज बेटर, प्रोफेशनली भी आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप उसके ऊपर डिसेंट रहें, आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं और देन आपके वीज़ा के चांसेस भी इंप्रूव हो सकते हैं इसकी वजह से। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना एनटीएन बनाएं। अगर आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है या नहीं होता, व्हाटएवर, आपका एनटीएन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप अपने बैंकिंग सिस्टम में भी इन्वॉल्व हैं, प्लस आप अपने टैक्सेशन सिस्टम में भी इन्वॉल्व हैं। दैट मीन्स कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और आपके बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज हैं अपने कंट्री के साथ, आइदर थ्रू टैक्सेशन और थ्रू बैंकिंग सिस्टम। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई फैमिली प्रॉपर्टीज हैं या कोई एसेट्स मौजूद है, अगर पॉसिबल है तो आप अपने नाम पे ट्रांसफर करा लें। इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और आपके बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज इससे बेसिकली शो होते हैं कि आप आपके अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज है। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये लाजमी करेगा, इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आप प्रोफाइल के ऊपर। एंड देन जब भी आपको कोई मौका मिले, आपको चाहिए कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को डेवलप करें। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ का वीजा लेना भी बहुत ईजी है और जहाँ पर ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज का वीजा भी बहुत मुश्किल नहीं है और इनके अंदर एक्सपेंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने थाईलैंड के टूर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है, फ्रॉम वीजा टू फ्लाइट, होटल बुकिंग, टोटल एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं 10 डेज और 15 डेज के टूर के लिए। उसका लिंक यहाँ पर पॉपअप भी हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो भी वीडियो भी आप डिटेल में देखिएगा, उसका भी आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो जैसे ही आपको मौका मिले आप इन कंट्रीज में आए, आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं, दुबई की तरफ जाएं, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ट्रैवल करना वहाँ पर और उसका वीजा भी बहुत ईजी है। तो ट्रैवल हिस्ट्री को डेवलप करें, इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपके चांसेस के ऊपर, आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर आप कोई भी वेस्टर्न वीजा अप्लाई करते हैं, स्पेशली यूरोप का या यूएस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का। तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये थी कुछ टिप्स जिनको आप यूज करके आप अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज को शो कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।